Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is projection. ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है? ये हमारा टोटली थ्योरी पार्ट होने वाला है. ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी, बाकी आपको इसमें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो मैच द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना. और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें, जैसे असर्शन, रीजनिंग, है ना. तो ये थ्योरी पार्ट है, ये ज़रूर याद कर लेना. चलो अब हमने स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है. प्रोजेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D ऑब्जेक्ट. वी रिप्रेजेंट अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ 2D प्लेन. ठीक है, देखो 3D ऑब्जेक्ट था तो XYZ, ठीक है, एंड 2D प्लेन तो XY. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मैपिंग और transforming of the object in projection plane or view plane when geometric objects are formed by the intersection of a line with a plane. The plane is called the projection plane and the line are called projection. ठीक है, प्रोजेक्शन की ये हमारी क्या है, बेसिक डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए. इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप लोग मूवी देखने जाते हो तो मूवी में देखो वहाँ पे ऊपर प्रोजेक्टर लगा रहता है ना. प्रोजेक्टर जो कि 3D वेव में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रोजेक्टर. ठीक है, और जहाँ से आप आई से व्यू कर रहे होते हैं ना, जो व्यू प्लेन होता है हमारा वो 2D डायरेक्शन में होता है ना, 2D प्लेन. ठीक है, जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना. देखो यहाँ पे देखो मैंने बनाया, ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है, इसे सेंटर ऑफ अ प्रोजेक्टर बोलता है. ठीक है, जाओ व्यू कर रहे हो तो अपने आई से, है ना, ये व्यू कर रहे हो यहाँ से तो 2D प्लेन में. समझ में आ गया इसका एग्जांपल. और ये देखो ये पूरा हमारा क्या है, चार्ट है, ये याद कर लेना क्योंकि इससे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि किसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, प्रोजेक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल एंड प्रोस्पेक्टिव. एंड पैरेलल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्थो एंड ऑब्लिक. ऑर्थो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टी व्यू एंड एक्सोमेट्रिक्स. ठीक है, एंड एक्सोमेट्रिक्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोमेट्रिक्स, डायमेट्रिक्स एंड ट्राइमेट्रिक्स. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव के होते हैं हमारे, इस प्रोस्पेक्टिव को हम लोग है ना, ये इसे वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, अगर 1 होगा तो 1 वैनिशिंग पॉइंट, 2 है तो 2 वैनिशिंग पॉइंट, 3 एंड 3 वैनिशिंग पॉइंट. एंड ऑब्लिक में क्या होता है, केल्विन एंड कैबिनेट. ठीक है, याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. इट इज़ एन अर्थमेटिक ऑब्जेक्ट पॉइंट. Center of projection, it is an arbitrary point from where the line are drawn on each point of an object. If it is located at a finite point in 3D space, then perspective projection is the result. ठीक है, if the center of projection is located at infinite, all the line are parallel and the result is parallel projection. ठीक है, सिंपल. पैरेलल और हम पर्सपेक्टिव का डिफरेंस बता रहे हैं. देखो पैरेलल में क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन अभी बताया था ना, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट इनफाइनाइट. अगर पैरेलल का सुनो, सेंटर ऑफ अ प्रोजेक्शन एट इनफाइनाइट होगा. ठीक है, पर्सपेक्टिव में क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट इनफाइनाइट, है ना. ये इनफाइनाइट हो या फाइनाइट डिस्टेंस रहता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इमेज आर डिस्प्ले टू इट्स साइज एंड शेप, है ना. ये इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक रेज जाएगी, और ये इनफाइनाइट या फाइनाइट है. ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस पैरेलल और पर्सपेक्टिव में. ठीक है, पैरेलल का समझ में गया, सेंटर इज एट इनफाइनाइट. ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, सेंटर इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ से रेसेस निकल रही है, यहाँ व्यू प्लेन पे जाके टकरा रही है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टेक्स. ठीक है, ठीक है. ये जो मैंने लिखा ना ब्लैक से, ये नोट डाउन कर लेना, ये इसका की पॉइंट है. पैरेलल का एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि टेक्निकल ड्राइंग, जैसे कि इंजीनियर
ड्रॉ करते हैं आर्किटेक्चर, है ना। ये पैरेलल का एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको भी पैरेलल का, ठीक है, जो कि टेक्निकल ड्राइंग होती है जो इंजीनियर्स बनाते हैं आर्किटेक्चर्स। अब परसेप्टिव क्या होता है? परसेप्टिव प्रोजेक्शन यूज टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल ग्राफिक इमेज एज एन प्लेन corresponding to what person see। अब परसेप्टिव क्या होता है? परसेप्टिव का देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि फ़ोटो, जैसे आप दूर से कोई फ़ोटो लेते हो, जैसे मान लो अर्थ की लेते हो, तो आपको ना छोटी सी ब्लू कलर की बॉल जैसी अर्थ दिखती होगी, है ना, वो रियलिस्टिक है, रियल में है। जैसे आप ट्रेन की फ़ोटो लेते हो, है ना, ट्रेन की पटरी आप देखते होगे, फ़ोटो लेते होगे, तो ऐसा लगता है कि पास में जाके दोनों पटरी मिल रही है, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली नहीं होता है ना। अगर पास में दोनों मिल रही होती पटरी तो ट्रेन टकरा जाएगी, है ना। ये सब क्या है? रियलिस्टिक है, ठीक है। समझ में आ गया पैरेलल और परसेप्टिव का एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने अभी परसेप्टिव का बताया था ना, इसे हम लोग वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ परसेप्टिव प्रोजेक्शन। 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्टिव आर वैनिशिंग पॉइंट, परसेप्टिव फोकसिंग है शॉर्टिंग। Due to the foreshortening, object and the length appear smaller from the center of a projection. The projection are not parallel, and we specify a center of a projection. जो कि अभी बताया था, देखो अगर 1 होगा तो 1 वैनिशिंग पॉइंट, 2 होगा तो 2 वैनिशिंग पॉइंट, एंड 3 होगा तो 3 वैनिशिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। और पैरेलल और प्रोजेक्टर क्या होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्थोग्राफी एंड ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था ना, टॉप, फ्रंट, साइड एंड एक्सोमेट्रिक्स। एंड ऑब्लिक कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, कैनवल एंड कैबिनेट। अब चलो इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ऑर्थो प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑर्थो प्रोजेक्शन जो होता है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्शन इज नॉर्मली प्रोजेक्ट ऑफ अ प्लेन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, अभी जो बताया था मैंने, फ्रंट, टॉप, साइड। देखो ऑर्थो का ये एग्जाम्पल, कोई इमेज दिख रही होगी ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, है ना, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और ये ऑब्लिक का भी देख लो, इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, और आप स्केच भी बोल सकते हो। और मैं आपको एक एडवाइस दूँ ना, जब भी पढ़ा करो ना, अगर कोई जो चीज़ ना समझ में आया करे तो आप एक बार गूगल में जाके उसकी इमेज चेक कर लिया करो। इमेज चेक करने से क्या होता है, वो आपको ना रिटेन रहेगी, हमेशा याद रहेगी ना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी कैसी इमेज होती रही है ना, प्रोजेक्शन की, ऑब्लिक की, है ना। दिस इज़ एडवाइस, तो आप ज़रूर देखा करो। अगर कुछ भी चीज़ ना समझ में, तुरंत जो चीज़ ना समझे उसकी ना आप इमेज देख लिया करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कैसे होती है आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सब आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्शन इज़ नॉट अ नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। ये 2 टाइप्स के ऑब्लिक होते हैं, कौन से? कैनवल एंड कैबिनेट, ठीक है। एंड कैनवल जो होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख रहा है ना, ये, ठीक है। हाँ, कैनवल प्रोजेक्शन मेक अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है। मैंने अभी बताया था 45 डिग्री का एंगल बनाता है विद द प्रोजेक्शन प्लेन। द foreshortened factor for all the 3 principal direct are equal, and cabinet projection make the 63.4 degree angle with the projection plane, ठीक है। cabinet projection line perpendicular to the view surface and projection at the half, the actual length is कितनी होती है? उसकी हाफ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है, फर्नीचर और इंडस्ट्रीज़। ये देखो, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का डायग्राम है, और ये इसके डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स हैं, और इसके डायग्राम देखो so आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। इसके सारे एंगल्स दिख रहे हैं, साइड व्यू दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। दैट शो मोर देन वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज एक्सोमेट्रिक्स ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एक्सोमेट्रिक्स प्रोजेक्शन इज एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। बट एंगल आर नॉट प्रिजर्व, ऑल द
3 एक्सेस मेक इक्वल एंगल, ठीक है। इसके जितने भी 3 एंगल्स एक्सेस होते हैं ना वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है। डायमेट्रिक्स का मतलब होता है अगर 2 प्रोजेक्शन होगा इक्वल एंगल बनेंगे रिस्पेक्टेड टू प्रिंसिपल एक्सेस। अगर ट्राईमेट्रिक्स होगा तो मेक अ अनइक्वल एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल एक्सेस। डाई का और ट्राई का देखो डिफरेंस भी देख लो, और ये देखो डायग्राम दिख रहा है, इक्वल रहेंगे, इक्वल साइज। शॉर्ट में याद कर लो, आयोस, डाई एंड ट्राई। आयोस का मतलब ऑल 3 एंगल इक्वल, डाई का मतलब 2 एंगल इक्वल होगा, और ट्राई में मतलब ऑल एंगल आर अनइक्वल। ट्राई में अनइक्वल रहेंगे, जितने भी एंगल रहेंगे अनइक्वल रहेंगे। डाई में क्या हो गए, 2 एंगल इक्वल रहेंगे। आइसो में क्या हो गए, ऑल 3 एंगल आर इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो इसमें सारे एंगल इक्वल रहेंगे, इसमें 2 एंगल इक्वल रहेंगे, इसमें अनइक्वल रहेंगे ट्राई में। शॉर्ट नोट लिख लेना। देखो ये है वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है। जितने आप पास जाते जाओगे उतना आपको बड़ी इमेज दिखती है, जितनी दूर जाते जाओगे छोटी इमेज दिखती रहेगी, है ना। देखो 1 पॉइंट व्यू आई लेवल दिख रहा है आपको यहाँ पे। वैनिशिंग पॉइंट इसकी 2 है, इसके पास जितना पास देखोगे तो बड़ी इमेज दिखेगी, जितना दूर जाते जाओगे छोटी इमेज दिखती रहेगी, ठीक है। ये है वैनिशिंग पॉइंट की एग्जाम्पल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।